एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन। शाम को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे किसान। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के पास नहीं जाएंगे किसान। कहा, कमेटी में सरकार समर्थक लोग। आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। किसानों ने बताई आगे की रणनीति। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस और 26 जनवरी को दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड आयोजित करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि सुधार कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगाई। 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, बीकेयू अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अनिल घनवट और कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 10 दिन में काम शुरू करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। फिलहाल एमएसपी व्यवस्था बनी रहेगी। राहुल गांधी ने भी कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाए। कहा, कृषि कानूनों का लिखित समर्थन कर चुके लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, देश का किसान निराश है। किसान आंदोलन में भारत विरोधियों के होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। एक याचिका में कनाडा के सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस के अलावा पीएफआई के आंदोलन में शामिल होने की बात कही। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा आरोप। कहा, सरकार के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया कानून। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम खट्टर। कहा, हरियाणा सरकार पर कोई खतरा नहीं, पूरा करेंगे कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले, आदेश हमारी इच्छा के खिलाफ, हम कृषि कानूनों को लागू रखना चाहते हैं। किसान आंदोलन पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। कहा, किसान मांग ही ऐसी कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती। किसानों के अड़ियल रुख पर दिल्ली पुलिस अलर्ट। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी के बाद बॉर्डर पर शुरू की मॉक ड्रिल। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में फिल्म की शूटिंग करने गई अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को करना पड़ा किसानों के विरोध का सामना। समर्थन के ऐलान के बाद ही शुरू हो पाई शूटिंग। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। विकास ने आपको सुबह सुबह किसान आंदोलन पर अपडेट दी। अब आपको दूसरी सियासी खबरें भी फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज दोपहर 3:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में औरंगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है या प्रस्ताव पेश हो सकता है। कर्नाटक में आज येदियुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना। कहा, उन देशों का पर्दाफाश करना चाहिए जहां मुंबई हमलों के आरोपियों को 7 स्टार यानी कि 7 स्टार सुविधाएं मिल रही हैं। आर्मी डे से पहले सेना प्रमुख एमएन नरवणे का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान चीन के साझा खतरे से इनकार नहीं, लेकिन हर चुनौती के लिए हम हैं तैयार। राजनाथ सिंह ने गोवा जाकर सड़क हादसे में घायल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक हाल जाना। सोमवार को कर्नाटक में हुए हादसे में नायक की पत्नी और उनके एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। विवेकानंद जयंती पर एनएसए अजीत डोभाल ने जेएनयू के छात्रों को पढ़ाया हिंदुत्व का पाठ। बोले, राष्ट्र निर्माण में जुटे युवा नई पीढ़ी में ही परिवर्तन की ताकत।
सदर के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में ओवैसी की हुंकार, कहा मुसलमान अब किसी का वोट बैंक नहीं बनेगा। पटना में कांग्रेस किसान मोर्चे की बैठक में हंगामा, कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सियां चली। धक्का मुक्की में फंसे बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सोमनाथ भारती ने सीएम योगी और यूपी के अस्पतालों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। देश भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए मेगा ऑपरेशन जारी है। अब तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 13 शहरों में पहुंचाई जा चुकी है 54,72,000 डोजेस। बीती रात भी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से 6 ट्रक वैक्सीन को लेकर निकले। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में डिलीवरी की जाएगी। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख और भारत बायोटेक को 55 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर्स दे दिया है। पूरी खेप 14 जनवरी तक वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंचाने का लक्ष्य है। दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजेगा भारत। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सप्लाई के लिए ब्राजील से समझौता किया है। सरकार का दावा, भारत में बनी वैक्सीन सबसे सस्ती और कारगर है। सीरम की वैक्सीन 200 रुपए की और भारत बायोटेक के टीके का दाम केवल 206 रुपए है। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार को डेटा भेज दिया गया है। मोबाइल में आएगा डेटा लगवाने का मैसेज। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भेजने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट में जश्न। अदार पूनावाला ने कर्मचारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। चलिए और दूसरी फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। सरकार के मंजूरी के बाद खुले बाजार में 1,000 रुपए की मिलेगी सीरम की वैक्सीन। अदार पूनावाला ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स ने तालियां बजाकर कोविड-19 वैक्सीन का स्वागत किया। यहां रखी गई हैं 2.5 लाख से ज्यादा डोज। लखनऊ में भी हुई सीरम की वैक्सीन की डिलीवरी। रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। बिहार में भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी। नालंदा मेडिकल कॉलेज पहुंची 5,52,000 डोजेज। ओडिशा को भी कोविशील्ड की 4,08,000 और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक भेजी गई। 16 जनवरी के 160 केंद्रों पर शुरू होगा टीकाकरण। यूपी के अयोध्या में वैक्सीन लाभार्थियों की लिस्ट में बड़ी लापरवाही। सूची में स्वर्गवासी और रिटायर्ड नर्स के भी नाम। जापान में पाए गए नए कोविड स्ट्रेन से भारत की बढ़ी चिंता। हवाई यातायात स्थगित करने पर विचार। चीन में कोरोना की नई लहर। संक्रमण रोकने के लिए हेबई प्रांत में लगाया गया लॉकडाउन। अमेरिका सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य कर सकता है। 26 जनवरी से लागू हो सकता है आदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में कुछ कौओं की मौत के बाद अब कुल 10 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में आए। केंद्र सरकार ने पीपीई किट पहनकर ही मृत पक्षियों को दफनाने का निर्देश दिया। कोलकाता में रोड शो के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी को 10-0 से हराने का दावा किया। बोले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। बंगाल चुनाव से पहले विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने कोलकाता में पदयात्रा निकाली। पटना के पुनाईचक में इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर की दिन दहाड़े हत्या। रुपेश कुमार को घर लौटते वक्त बदमाशों ने गोली मार दी। इंडिगो के मैनेजर की हत्या पर सियासत गरमाई। तेजस्वी यादव ने कहा, अब बिहार में अपराधी चला रहे हैं सरकार। पटना में इंडिगो स्टेशन हेड की हत्या को लेकर बीजेपी सांसद ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। कहा, अगर 5 दिन में हत्यारों का पता नहीं चला तो सीबीआई को सौंपी जाए जांच। मधुबनी में हैवानियत की हद। नाबालिग मुंह बधिर लड़की से गैंगरेप कर दोनों आंखें भी फोड़ डाली। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं।
राजस्थान के डूंगरपुर में भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक ने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को थप्पड़ मारा। एमएलए रामप्रसाद का वीडियो वायरल। मकर संक्रांति से पहले आज लोहड़ी की धूम। जम्मू में सीआरपीएफ कैंप में जवानों ने डांस किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर जवान थिरके। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक चलेगी शीतलहर। सामान्य से नीचे रहेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चलिए मौसम कुछ और खबरों को रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बुरा हाल है। श्रीनगर में डल झील पूरी तरह जमी हुई है। गुलमर्ग में पारा -11 डिग्री तक गिर गया है। लद्दाख में तापमान -20 डिग्री है। मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 22 घंटों में और भी बढ़ेगी ठंड। श्रीनगर जम्मू हाईवे भी रामबन के पास पुल टूटने से अगले 5 दिनों के लिए बंद है। सड़क बंद होने से घाटी में जरूरी सामानों की किल्लत हो सकती है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम 3 फीट तक बर्फ से ढका। सभी पैदल मार्ग बंद। शीतलहर के लिए 16 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद होने के बाद से लगातार बर्फबारी जारी है। यूपी में फिर लौटी तेज शीतलहर। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। बांदा समेत कई जिलों में प्रशासन ने रैन बसेरे और अलाव के लिए इंतजाम किए। ब्रिस्बेन टेस्ट के प्लेइंग 11 को मजबूत बनाने के लिए जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को मिल सकता है मौका। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया के कई खिलाड़ी हैं चोटिल। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। कोहली अब तीसरे नंबर पर। टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाज। 7 साल बाद श्रीसंत ने झटका विकेट। आईपीएल फिक्सिंग में बैन के बाद सोमवार को मैदान में लौटे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में केरल से खेल रहे हैं। कुछ और खेल की खबरें आपके सामने रख देते हैं। घरेलू T20 लीग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अब फरवरी में शुरू हो सकती है रणजी ट्रॉफी भी। कोरोना की वजह से कई टूर्नामेंट्स टाले गए थे। 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर दिसंबर में घटकर 4.59% पर आई, लेकिन औद्योगिक उत्पादन भी 1.9% नीचे आया है। कोरोना के बीच भारत के लिए अच्छी खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में देश की 11 कंपनियां हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री। रजिस्ट्रेशन हुआ। टाटा की नेक्सन इलेक्ट्रिक का धमाल बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। कंपनी के मुताबिक 2020 में टाटा नेक्सन की 2600 से ज्यादा गाड़ियां बेची गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।